अर्जुन बाजवा का टशन। कबीर सिंह के भाई का स्वैग। प्रियंका के हीरो संग एक दिन। सास बहू और बेटियां पहुंचा है फिल्म और ओटीटी के पॉपुलर एक्टर अर्जुन बाजवा के घर करने उनके साथ एक खास मुलाकात। आज हम अर्जुन के साथ बिताएंगे पूरा एक दिन, जानेंगे उनके बारे में छोटी बड़ी बातें, करेंगे उनके घर की सैर, जानेंगे उनकी हॉबीज के बारे में, साथ ही उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर तो नहीं बट एक शॉर्ट ड्राइव पर जरूर जाएंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अर्जुन बाजवा के घर करने ये मस्ती भरा डे आउट। सास बहू और बेटियां आपके चहेते कलाकारों से आपको हमेशा मिलवाता है और आज हम पहुंच चुके हैं आपके एक और फेवरेट एक्टर के घर, वो है अर्जुन बाजवा। और अब हम रिंग करते हैं और देखते हैं अर्जुन क्या कर रहे हैं और उनसे मिलते हैं। हाय, सो अर्जुन इज हियर। अर्जुन दिल्ली के रहने वाले हैं और मुंबई में है उनका बसेरा। भाई उन्होंने की है ढेर सारी फिल्में और अब उन्होंने कर लिया है ओटीटी की तरफ अपना रुख। अर्जुन, आप अगर याद आ रहे हो तो द फैशन बॉय रुस्तम, कबीर सिंह और बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे एड्स और अब तो वेब सीरीज में भी एंट्री कर गए हैं सब जगह। तो बेस्ट सेलर राइट नाउ। बेस्ट सेलर बहुत स्पेशल सीरीज़ है मेरे लिए और बेस्ट सेलर को जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया, जिस तरह से अप्रिसिएशन दी, इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग और मेरे काम को बहुत सराहा एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीबॉडी। तो आज आपके घर पे है तो थोड़ा बताएं कि अर्जुन क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, पूरा दिन कैसे बिताते हैं। हाँ, पूरा दिन जब आप शूट कर रहे होते हैं तब तो आपका दिन निकलता है सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है, बिकॉज मैं वैसे भी जल्दी उठता हूँ, थोड़ा सा 6-7 बजे मैं उठ जाता हूँ। और अगर आप शूट कर रहे हैं तो आप 7 साढ़े 7 बजे अपने सेट पर पहुँच जाते हैं। और जब आप नहीं शूट कर रहे होते तब भी मैं जल्दी उठता हूँ और दिन की शुरुआत होती है कि थोड़ी सी मेरी आदत नहीं है वैसे, मगर नॉट टिपिकली, मगर एक मेडिटेशन ये होती है कि आप उठकर थोड़ा सा अपने आप को एक जोन ले जाते हैं जहाँ पर आप ब्लैंक करते हैं अपने माइंड को। तो वो कोशिश रहती है करने की ताकि दिन की शुरुआत जो है वो एक ब्लैंक माइंड से हो, बजाय कि कोई ना कोई स्ट्रेस। एक और मैं काम करता हूँ कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो तकरीबन आधे पौने घंटे तक अपना फ़ोन को हाथ नहीं लगाता हूँ, क्योंकि वो मैंने आदत थोड़ी सी कल्टिवेट की है। भाई सबसे पहले अर्जुन ने घर में उनके फेवरेट कॉर्नर दिखाए, साथ ही बताई अपनी हॉबीज और दिखाई कुछ खास तस्वीरें। तो आइए देखते हैं कैसा है अर्जुन का होम स्वीट होम। ये मेरा एक फेवरेट कॉर्नर है क्योंकि मैं एक्चुअली फ्लाई करता हूँ एज अ हॉबी और मुझे एविएशन का बहुत शौक़ है और एविएशन के बारे में पढ़ना, एविएशन के बारे में जानना, एविएशन के बारे में रिसर्च करना, और जहाँ मन करता है वहाँ जाके फ्लाई भी कर लेता हूँ अगर मौका मिलता है तो काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि ये पोस्टर क्या है, तो इट्स बेसिकली ऑल द मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स, वॉर एयरक्राफ्ट्स, उसका पोस्टर है। मैं ऐसे 3-4 और पोस्टर इकट्ठे करने वाला हूँ। एक ये है, एक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एयरक्राफ्ट्स और एक है हिस्ट्री ऑफ एविएशन जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो शौक़ रखता हूँ इन चीज़ों का, और ये हॉबी भी है मेरी। ये शौक़ बचपन से ही है एक्चुअली। अगर मैं आई थिंक एक्टिंग नहीं कर रहा होता तो शायद पायलट होता फॉर श्योर। मैं अपने लाइसेंस ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को, बट थैंक्स टू पैंडमिक पिछले 1.5 साल से कहीं नहीं जा सके। तो अब उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से चीज़ें नॉर्मल हों, ट्रैवल नॉर्मल हो, ताकि मैं जाके ये कम से कम एक काम जो है मेरी बकेट लिस्ट में पूरा कर सकूँ। हाँ, ये कुछ थोड़ी बहुत ट्रॉफीज़ मुझे मिली हैं। अभी बहुत ज़्यादा काम की ट्रॉफीज़ तो नहीं है, मगर ये है कि कुछ लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जो मैं करता हूँ, मैं काम और जिस तरह से है। तो ये मुझे एक्चुअली खुद को भी याद नहीं है, काफ़ी सारी हैं। एंड
दिस इज़ अ पोस्टर ऑफ अ कार शो दैट हैपन्स एवरी ईयर. ये इसका नाम देखिए आप, फ्रेंच है, कॉन्कर्स डे एलिगेंस. पेबल बीच कैलिफोर्निया में हर साल ये एक शो होता है और ये काफ़ी सालों से होता हुआ आ रहा है. और अगर आप देखेंगे दिस इज़ अ 69th, सो 2019 वाज अ 69th ईयर दिस शो हैपेंड. और मुझे क्योंकि गाड़ियों का भी थोड़ा सा शौक है, तो एविएशन एंड ऑटोमोबाइल्स दो थोड़े से चीज़ें हैं जहाँ पैशनेट हूँ. सो दिस वाज अवार्ड आई गॉट फॉर स्टेट ऑफ सीज 26/11 जी रिश्ते अवार्ड्स में उन्होंने मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था, तो ये वो है. और इस तरफ से अगर आप देखें तो अच्छा व्यू है काफ़ी. आपको जितना भी बॉम्बे की हाई राइज बिल्डिंग्स सब देखने को मिलती हैं यहाँ पर. एक दिन कमाल की बात यह है कि मैं आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे इतना बोर हो रहा था क्योंकि कुछ करने को था नहीं, तो मैंने एक मार्कर लिया और इस विंडो पे बैठ के मैंने मार्किंग करके एक एक बिल्डिंग काउंट करनी शुरू करी. तो मैंने तकरीबन 312 बिल्डिंग्स तो काउंट करी थी जो मुझे दिख रही थी और जिनको मैं काउंट कर सकता था. तो हाँ, ये काफ़ी एक अच्छा व्यू है. और यहाँ पर जब भी मैं बोर होता हूँ तो यहाँ आके बैठ जाता हूँ. शाम को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी लाइटिंग होती है, सारी बिल्डिंगों में लाइट्स आ जाती हैं एंड इट्स क्वाइट प्रीटी. तो ये एक और मेरा फेवरेट कॉर्नर है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि ये मेरी फैमिली की फ़ोटोग्राफ्स हैं काफ़ी पुरानी. मेरे ग्रैंडफादर की फ़ोटोग्राफ्स, मेरे फादर की फ़ोटोग्राफ्स, उनकी कॉलेज लाइफ, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, सबके बारे में काफ़ी कुछ है. हाँ, फ़ोटो के थ्रू ही आप देख पा रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर बिज़नेस में थे, तो इस तरह का माहौल हमारे घर में होता था. गाड़ियाँ, शादियाँ और ये सब चीज़ें चलती थी. और मेरे फादर तो जो थे वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, तो वाजपेयी जी के बर्थडे पे ये गिफ्ट कर रहे थे उनको एक स्वॉर्ड. और बाकी ये उनका पॉलिटिकल करियर है अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस. और ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं. मुझे चीज़ें इकट्ठी करने का बहुत शौक़ है. तो ये एक वीडियो गेम है जो मैं ज़्यादा मत दिखाओ यार. ये जो वीडियो गेम है ये मैं लाया था इंग्लैंड से जब मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 8-9 साल का होऊंगा, तब से रखी हुई है. विंटेज कैमरास जो आज नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी. थोड़ा सा शौक़ है गाड़ियों के मॉडल्स इकट्ठे करने का, तो ये है. एंड ऑफ कोर्स हाँ, ये कुछ मैंने ज़्यादा मेंटेन करके तो नहीं रखी है, मगर फिर भी ये है कि बुक्स हैं काफ़ी सारी, ऑडियो टेप्स हैं, ये सब चीज़ें आजकल मिलती नहीं हैं. तो ये मुझे इस तरह की चीज़ें आई थिंक कलेक्ट करने का शौक़ है, क्योंकि मे बी दे कैन बिकम अ कलेक्टर्स आइटम एट सम पॉइंट. सो या अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत की साउथ की फिल्मों से और फिर उन्होंने धीरे धीरे बॉलीवुड में अपने पैर जमाए और की ढेर सारी फिल्में. वैसे अर्जुन ने आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की है, लेकिन वो बन गए हैं एक्टर और अपने दर्शकों को कर रहे हैं खूब एंटरटेन. और अब वो OTT पर भी नजर आते हैं. तो आइए अर्जुन से ही जानते हैं उनके करियर की कहानी. क्योंकि पढ़ाई करनी थी तो आर्किटेक्चर किया. आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद में एक दिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना थोड़ी बहुत मॉडलिंग करूं, और कॉलेज में थोड़ी बहुत मॉडलिंग स्टार्ट कर दी. और मॉडलिंग से मतलब ये नहीं है कि आप रैम्प वॉक कर रहे हैं, आप थोड़ी बहुत एडवर्टाइजिंग या कभी आपने म्यूज़िक वीडियो कर लिया, इस तरह की चीज़ें. क्योंकि आम तौर पर कहा जाता है कि अगर आपने मॉडल टर्न्ड एक्टर, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती. मॉडल टर्न्ड एक्टर उनको कहा जाता है जो शायद रैम्प मॉडल्स होते हैं. और मैंने
जब तक एक फ़िल्म मुझे नहीं मिली थी फैशन, तब तक शायद किसी रैंप पर मैं चला नहीं था। तो वो नहीं कहूँगा अपने आप को, मगर ये है कि जब डिसाइड किया मॉडलिंग करने का तो अचानक से शुरुआत जो थी वो तेलुगु फिल्मों से हुई। और एक हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया मेरी पहली फिल्म संपंगी के लिए, वो बॉम्बे आए हुए थे, तो उनसे मुलाकात हुई और मैंने उन्हें बोला कि सर मैं आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेड बॉय हूँ, क्योंकि मेरी आंखें कलर्ड हैं, लाइट हैं थोड़ी सी, और मेरी नाक लंबी है। मैं बिल्कुल भी लगता नहीं हूँ कि जिस तरह की आप फिल्में बनाते हैं या साउथ इंडस्ट्री में किसी तरह से भी फिट हो पाऊँगा, मगर आई थिंक ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कास्टिंग मी। उसके बाद प्रोग्रेशन हुआ धीरे से हिंदी फिल्मों की तरफ। तो गुरु मणि सर की फिल्म, मणि रत्नम सर की फिल्म अभिषेक बच्चन के साथ में उससे शुरुआत हुई, और उसके बाद फैशन, उसके बाद बॉबी जासूस, टेल मी ओ खुदा, और बहुत सारी बीच में फिल्में, मोहित सूरी की फिल्म थी क्रुक, उसके बाद रुस्तम, कबीर सिंह और काफ़ी सारी। तो तकरीबन साउथ की फिल्म्स और हिंदी फिल्में मिला के 23 फिल्में हो गई, 23 फिल्म्स। एंड देन आई गॉट अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट टू डू अ वेब सीरीज़। और मुझे शुरू से ही ये एक कभी भी कोई पूछता था कि फेवरेट रोल क्या है, तो मुझे हमेशा डिफेंस का रोल प्ले करने का बहुत शौक़ था। और 26 स्टेट ऑफ सी 26/11 में मुझे वो मौका मिला। एक रियल लाइफ हीरो जो है हमारी NSG के, आर्मी के, पैरा कमांडो कर्नल सुनील शरौन, उनका रोल अदा करने को मुझे मिला 26/11 में। गुनगुनाता रहता हूँ ज़रूर। और वो गाना जो है वो है कमाल का, काफ़ी गाना है। और अच्छी बात उस गाने की ये थी कि वो कोरियोग्राफ्ड गाना नहीं था। मधुर सर ने मुझे और प्रियंका को बोला कि आप लोग दोनों, ये सिचुएशन है, जो कर सकते हैं अपने आप करिए। तो वो काफ़ी इम्प्रोवाइज्ड गाना है और मुझे बहुत ही कमाल का गाना भी लगता है वो। कहना ही क्या तेरा दखल ना कोई, मुझको दिखा खुद की शक्ल का कोई। भाई बातें शातें तो बहुत हो गई, अब बारी सैर करने की। तो अर्जुन हुए अपनी गाड़ी में सवार और चल पड़े एक छोटी सी ड्राइव पर, वो भी सास बहू और बेटियां संग। तो भी थोड़े बहुत आपको फेवरेट जगह तो मैंने अपने घर के दिखा दी है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ी चौड़ी सड़कें दिल्ली वाली जो है उन पे ड्राइव करने का मन करता है। तो आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ अपने साथ ड्राइव पे, और जो सड़कें मुझे लगता है थोड़ी सी आप गाड़ी चला सकते हैं जहाँ पे, लेट्स गो एंड लेट्स हैव अ गुड ड्राइव। So now we are here on this road which is called the Lokhandwala Back Road. Reminds me of Delhi because enough place, enough road, not much traffic to drive around. और शाम को यहाँ बहुत रौनक लगी होती है because a lot of people who are jogging and running on this road. और यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ फूड वाले खड़े होते हैं शाम को, जो कि हेल्दी जूसेस, सैलेड्स, ये सब दे रहे होते हैं। ड्राइव्स, हाँ लॉन्ग ड्राइव्स अच्छी लगती हैं। माय कज़न हैज़ हाउस इन लोनावला, सो तकरीबन हर दूसरे चौथे हफ्ते वीकेंड पे मैं चला जाता हूँ ड्राइव करके। कम से कम ड्राइव करने का मौका मिलता है। देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसे हैं अर्जुन बाजवा जो एक्टिंग के साथ साथ अपनी हॉबीज पर भी खूब ध्यान देते हैं और साथ ही अपने फैंस को अपनी एक्टिंग से करते हैं एंटरटेन। तो उम्मीद है आपने अर्जुन के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे घर पे आके थोड़ा बहुत मेरा रूटीन देखकर, थोड़ी बहुत पसंदीदा चीज़ें देखकर अच्छा लगा होगा। और अब घूम फिर भी लिया थोड़ा सा, तो वक्त है जाने का। और मुलाकात आप लोगों से जल्दी ही होगी। और जिस तरह से आप लोगों ने हमेशा मुझे और मेरे काम को सराहा है, आई होप
I get the same love and appreciation for my next upcoming projects as well. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।